हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके, तो आज फिर हम लेकर आए बच्चों कुछ नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब द्विघात समीकरण का। पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफी वीडियो, मतलब 11 वीडियो मैंने पहले बनाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और कुछ वीडियो, एक या दो वीडियो मैं अब प्रोवाइड कराने वाला हूं आपको। तो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में यही बोला था बच्चों, जब हम लास्ट वीडियो कर रहे थे, कि पुरानी वीडियो और न्यू वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपका बोर्ड एग्जाम पेपर बनने वाला है। तो इसी तरह ये भी है बच्चों, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले 11 वीडियोज हैं, आप उनको भी देखना है, एंड ये एक या दो वीडियोस ये आने वाली, इनको भी देखना है। तब ये इन दोनों को मिलाकर आपके जो क्वेश्चन तैयार होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, और परिचय की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बच्चों, चैनल ये आपका अपना है, तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और थोड़ी सी देर लगेगी बच्चों, थोड़ी सी देर लगेगी, तुरंत शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला आज हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि निम्नलिखित समीकरणों का विविध कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए स्टूडेंट? विविध कर ज्ञात कीजिए। यानी हमने क्या सीखा था पहले, फैक्टर भी करने सीखे थे, और फैक्टर आपसे आते हैं, इसलिए मैंने फैक्टर का क्वेश्चन नहीं लिया है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली विविध कर का क्वेश्चन लिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आना है इसमें का। तो विविध कर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसके, मैं दोनों ही पार्ट कराऊंगा। तो पहला पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूं स्टूडेंट। पहला पार्ट है इसका 2x² - 7x + 6 = 0। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब द्विघात समीकरण होती है, उसका जो मानक रूप होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c = 0। ओके, तो यानी जो x² का कोएफिशिएंट है वो a होता है, और जो x का कोएफिशिएंट है वो b, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो यहां देखिए बच्चों, x² का कोएफिशिएंट कौन है? 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एंड x का कोएफिशिएंट b यहां कौन है? -7, तो b की वैल्यू -7, एंड ये 6 किसकी वैल्यू बच्चों? 6 की हो गई। यानी हमारे पास ABC आ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, मतलब विविध कर का। तो विविध कर का फॉर्मूला होता है बच्चों D = b² - 4ac। यहां वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। b मतलब -7 का स्क्वायर, मतलब 4 × a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 6। 7 का स्क्वायर 49, एंड 4 × 8, 8 × 6 = 48, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और यही हमारा क्या है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट आया, और यही हमारा आंसर है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है हमारे पास √3x² + 2√2x - 2√3 = 0। कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, फिर वही a की वैल्यू आएगी हमारे पास √3, b की वैल्यू आएगी 2√2, एंड c की वैल्यू आएगी -2√3। फिर वही d = मतलब विविध कर क्या होता है? b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, b मतलब 2√2 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू √3, एंड c की वैल्यू -2√3। ओके, तो 2√2 का स्क्वायर करें बच्चों, इसको 2 बार लिख देंगे, मैं इस करके दिखा रहा हूं। 2 × 2 = 4, और √2 की √2 से 2, एंड 4 × 2 = 8। यानी इसका आंसर क्या है बच्चों? 8 आएगा। माइनस, देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8 इंटू √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, और 8 + 8 × 3 = 24, और 24 और 8 कितना बच्चों? 32, और यही हमारा आंसर आया 32। मतलब ये विविध करा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बच्चों आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या लक्षण ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में बैठा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्या पता फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं? ये मूलों की प्रकृति होती है ना बच्चों, ये भी डी पर ही डिपेंड करती है, मतलब विविध कर पर ही डिपेंड करती है। अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, तो विविध कर पर ही डिपेंड करेगी। हम पहले क्या करेंगे बच्चों, का विविध कर फाइंड करेंगे, मतलब डी फाइंड करेंगे, और डी को फाइंड करके ही, डी को चेक करके देख लेंगे कि इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स की नेचर कैसी होगी। तो ये डी है, डी बहुत काम की चीज है बच्चों, डी को याद रखना है। तो मैं एक साइड में भी लिख देता हूं बच्चों, मूलों की प्रकृति क्या है। तो पहली कंडीशन बच्चों हमारे पास, ये देखिएगा, पहली कंडीशन बच्चों हमारे पास, इफ d > 0, इफ d > 0, मतलब यदि d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होना मतलब प्लस में है, तो मूल कैसे होंगे बच्चों हमारे? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, मतलब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा असमान। ओके, सेकंड पार्ट, इफ d < 0,
मतलब हिंदी में लिखेंगे यदि d लेस देन जीरो, मतलब d छोटा है जीरो से, छोटा मतलब d की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो उसके जो नेचर होगा, मतलब जो प्रकृति होगी वो होगी बच्चों नो रियल रूट। नो रियल रूट्स मतलब हिंदी में लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। तो तीसरा पार्ट हो रहा है बच्चों भी, इफ d इज इक्वल जीरो, मतलब इसका यदि d जीरो के ही बराबर है, ना जीरो से बड़ा ना जीरो से छोटा, मतलब जीरो ही है, तो उसकी मूलक प्रकृति होगी बच्चों रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों वास्तविक तथा समान। बस हमें डी फाइंड करना है और डी फाइंड करते हुए चेक करना है कि ये वर्किंग कहां होने वाली है। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट 2x² माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और डी कैसे फाइंड होता है बच्चों, पहले एबीसी निकालेंगे। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 5 है। अब हम विविधता का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब 64 में से 40 है बच्चों, कितने बचे 24। तो डी की वैल्यू बच्चों 24 आई है। अब 24 कैसी है बच्चों, चेक कर लो, 24 प्लस का है, यानी डी जो है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा मतलब ये कंडीशन फिट हो गई। तो उसके नेचर कैसी हुई, मतलब प्रकृति कैसी हुई, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ नेचर लिख देंगे बच्चों हमारे इसके पास, यहां लिख देंगे इसकी नेचर, यहां देख लिख देंगे नेचर इज इक्वल टू, नेचर क्या हुई बच्चों इसकी रियल एंड अनइक्वल, यानी इसकी प्रकृति हिंदी में लिखना चाहें या लक्षण तो क्या होंगे बच्चों उसके वास्तविक तथा असमान। तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं इसके सेकंड पार्ट पे आता हूं, नोट कीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का टाइम मैं रब कर रहा हूं अभी आपके सामने, रब कर रहा हूं स्टूडेंट, नोट कीजिए स्टूडेंट। ओके, अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। इसके मूलों के लक्षण पता करने हमें, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर वही वर्किंग बच्चों, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू -2 रूट 6 एंड सी की वैल्यू 2। और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी का, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू -2 रूट 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का 6 और 6 4 जा 24 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ये कैंसिल आउट। मतलब डी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो ध्यान से 0 ही आ चुकी है, मतलब तीसरी कंडीशन फिट हो गई। तो डी की वैल्यू 0 है, तो इसकी नेचर फिर वही क्या, रियल एंड इक्वल। देखो बच्चों बहुत ही इजी है, रियल एंड इक्वल मतलब इसकी प्रकृति जो आएगी, मूलों के लक्षण जो आएंगे क्या होंगे, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, नोट कीजिएगा, बहुत जल्दी नोट कीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं, नोट हो गया होगा। देखिएगा स्टूडेंट, अब इसके तीसरे पार्ट पर आते हैं हम, डायरेक्ट तीसरे पार्ट पर आएंगे। तीसरा पार्ट क्या है देखते हैं, तीसरा पार्ट ये है, डायरेक्ट यहां से उठाएंगे और कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 1। ओके, फिर डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू -4 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 1 एंड डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चों 16 माइनस 4 5 जा 20। तो डी की वैल्यू 16 में से 20 के बच्चों कितने बचे, -4 बचे। और -4 क्या है बच्चों, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा। तो ये कंडीशन फिट हो गई बच्चों। फिर लिख देंगे हम लोग इसकी नेचर यानी प्रकृति, क्या लिखेंगे बच्चों, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी हिंदी में बात करें लक्षण यानी प्रकृति, लक्षण भी आ सकता है लिखो आपको, तो आप वैसे प्रकृति ही आता है डायरेक्ट। तो प्रकृति हुई बच्चों कोई वास्तविक मूल नहीं। बस स्टूडेंट्स यही इनके क्वेश्चन है, हमने डिस्क्रिमिनेंट सीख लिया एंड उसके नेचर ऑफ रूट्स सीख लिए, इसको नोट कीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बच्चों
के का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। बस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी है इस बच्चों इस क्वेश्चन की, ये 100% 101% ये आना ही आना है, गारंटी मेरी है बच्चों। मन लगाकर पढ़ें और क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते रहें, धमाका खोलते रहें, करते रहें। तो क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड उसके रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट? जब डी की वैल्यू 0 होती है। बस क्वेश्चन वहां से खत्म हो जाएगा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाएंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे एंड डी के इक्वल 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके रूट्स क्या है स्टूडेंट? रियल एंड इक्वल है। जब ये रियल एंड इक्वल है ना, मतलब वास्तविक तथा समान है, तो डी का मान तो 0 होगा। अभी बताया था रियल एंड इक्वल कब होता है? जब डी इक्वल 0, मतलब डी 0 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 8k एंड c की वैल्यू 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या d इज इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 क्यों लिया है आप समझ गए हो, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। और d की वैल्यू क्या होती है बच्चों? b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू 8k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 एंड सी की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। 8k मतलब 8 8 जा 64 k स्क्वायर, और ये सब बच्चों प्लस या माइनस इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस के 4 इंटू 9 इंटू 16। 16 4 जा 64 और ये 64 कैंसिल आउट हो जाएगा और k स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 9 या k बराबर √9 और √9 बाहर निकले बच्चों प्लस माइनस 3, यानी k की वैल्यू आपके पास इस तरह लिख सकते हैं 3 और -3, यानी k की वैल्यू आई हमारे पास एक प्लस के 3 और एक माइनस के 3 और आंसर आपका आ चुका है। बस इस तरह क्वेश्चन करने आपको कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसके रूट्स रियल एंड इक्वल कहेगा तो कोई एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपसे फाइंड कराएगा, k वगैरह p वगैरह जो उसका मन करे क्वेश्चन में देगा। हमें कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, डी की वैल्यू निकाल कर उसके इक्वल 0 लेकर चलना है, ऑटोमेटिकली हमारा अननोन वेरिएबल बाहर आ जाएगा, जैसे यहां पर k आया है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल सो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी बच्चों लिखेंगे बच्चों ध्यान से, यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए? तो सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब बच्चों फिर वही कहानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड उसके नेचर मतलब उसके मूलों की प्रकृति कैसी बच्चों? वास्तविक तथा समान, यानी रियल एंड इक्वल। और जब ये रियल एंड इक्वल है तो हम सिंपल सी भाषा, अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था बच्चों क्या, कि डी की वैल्यू 0 होगी, यानी हम तो डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके इक्वल 0 लेकर चलेंगे। जब आप डी के इक्वल 0 लेकर चलोगे ना तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक खुद आपके सामने आ जाएगी। देखते हैं कैसे आती है। ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वाले क्या है बच्चों? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट फाइंड करेंगे ए बी सी की, तो हम लोग ए की निकालेंगे बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू 2mc एंड सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने कैपिटल एबीसी इसलिए लिए हैं क्योंकि स्मॉल एबीसी क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये सी की वैल्यू जो कैपिटल सी है और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब कर देता हूं बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार क्या, अरे इसके रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है, और जब रियल एंड इक्वल तो डी का मान 0 होगा, तो मैं डी की इक्वल 0 लूंगा डायरेक्टली। डी इज इक्वल टू 0 एंड डी क्या होता है स्टूडेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल बनाएंगे बच्चे, इसको नहीं बनाएंगे यहाँ पर। क्या होता है स्टूडेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या बच्चा? 2mc, मतलब 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ओके, 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर
-4 और ये दो ब्रैकेट में बच्चों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की सी से सी स्क्वायर, 1 की ए से माइनस ए स्क्वायर, एम की सी से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम की ए से माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4c स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट होगा बच्चों, जो हमारे पास बच्चा उसको लिखेंगे ये बच्चों -4c स्क्वायर, और ये दो जो टर्म है बच्चों ये इधर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, मतलब माइनस के 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, -4c स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, एक तो माइनस के 4 कॉमन है और एक a स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ बचेगा m स्क्वायर। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और जो बचा लिख देंगे बच्चों, क्या बचा, इधर बचा c स्क्वायर और इधर बचा बच्चों a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। और यही बच्चों आपसे प्रूव करा रहा था। देखिएगा स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड कुछ भी हलवा है, ज्यादा बवाल नहीं है बच्चों, डरो मत बोर्ड से, अरे कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल ही नॉर्मली लेना है, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप बोर्ड एग्जाम को उड़ा कर आओगे। आज आपका हिंदी का एग्जाम है, मैंने मैथ की वीडियो आपके लिए बना रखी है और आपके सामने बना दी है, एडवांस में बनाकर तैयार है। आप जैसे ही मैथ का एग्जाम आएगा सारी वीडियो को देख लेना और देख कर जाना 100/100 मेरी तरफ से बच्चों। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई के, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और आज की वीडियो बच्चों मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, जिसमें आपको न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य फार्मूला भी रह रहा है, उसका क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट वीडियो में कराना है। फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे धमाके वाला। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते बच्चों फिर यही कहूंगा बच्चों, ये आपका अपना चैनल है, ये तुम्हारा ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। मैं जीरो हूं बच्चों, आपके बिना मेरा चैनल आपके बिना जीरो है, इसको हीरो बनाना आपका काम है। तो प्लीज स्टूडेंट हमारे चैनल जीरो को हीरो बनाइए, ये आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये चैनल आपका है। ओके, तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेहनत से पढ़िए बच्चों, मन लगाकर पढ़ते रहें, और क्वेश्चन आप एग्जाम देने जा रहे हो, मन लगाकर क्वेश्चन को पढ़ें, बिल्कुल भी हेजिटेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते रहें, जो आपसे आता है सबसे पहले उसे करें, साफ साफ राइटिंग में लिखें, बिल्कुल भी गंदी राइटिंग बिल्कुल ना लिखें। आप अपने एग्जाम में अच्छी राइटिंग से साफ साफ क्वेश्चन लिखें और मन लगाकर अपने पढ़ाई करते रहें। कुछ भी नहीं है बच्चों, फिर वही कहूँगा, बोर्ड एग्जाम ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप बहुत मेहनती हो और मेहनत करेंगे आप। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।